बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। आज बात करते हैं 3 क्लास के सिलेबस की जी। 3 क्लास में अगर आपने अपने बच्चे को कहीं पे एडमिशन देना है तो 2 क्लास में आपके बच्चे को क्या क्या बेसिक चीज़ें आनी चाहिए उस पर बात करते हैं। बेसिकली तमाम स्कूल्स का जो सिलेबस है वो एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन अगर आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि जी हम PTP पढ़ा रहे हैं, तो आप PTP की 2 बुक्स खरीद लें, उर्दू और इंग्लिश की, और या किसी सेकेंड हैंड ले लें। और बच्चे को रोज़ का एक चैप्टर जो है ना वो आप रीडिंग करवाएं। रीडिंग के बाद आप उसको जो है वो उसकी डिक्टेशन लिख लें और अल्फाज मायने लिख लें, क्योंकि ये बेसिक जो है ये इसमें नहीं शामिल, ये इसमें सिर्फ ग्रामर और बाकी चीज़ें शामिल हैं। तो जो आप बुक से रेलिवेंट चीज़ें हैं वो आपको बुक से मिलेंगी, तो आप वो बुक ले लें और बच्चे का जो है वो एक बना लें शेड्यूल, रोज़ के एक चैप्टर की डिक्टेशन लिखवा लें। तो इससे ये होगा कि उसको रोज़ की राइटिंग करवाने से उसको सेल्फ राइटिंग इंक्रीज़ होती जाएगी, उसको साउंड्स के थ्रू जो वर्ड्स बनाना सिखाएं। तो इस तरीके से रोज़ की इमला, अल्फाज मानी और अल्फाज जुमले जो है वो आपने करवाते जाने हैं, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं जो आती हैं ज़्यादातर सिलेबस में, उसमें आ जाती है आपके पास लफ्ज़ी गिनती आ जाती है। ये हर जगह 1 से 30 और 1 से 40 है। और अददी गिनती, ये जो है ये अददी गिनती है, इसके दोनों है 13वां और 13वीं दोनों, और ये जो है ये लफ्ज़ी गिनती है। और जो है उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसम की पहचान आ जाती है। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में दे सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक लिख के वो लिखेंगे, जमा लिख दें, वाहिद लिखी हुई है वाहिद लिख दें, जमा लिखी हुई है, कुछ इस तरीके से। और सर्कल करने के लिए आ सकता है, और ऑप्शंस आ सकती हैं। फेल की पहचान में भी इसी तरह से मिलते जुलते जुमले वो आपको देंगे बच्चे को। और जो है फिर आ जाता है फ़ाइल में भी बच्चे को डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और पता होना चाहिए वो क्या था कि वो अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ रही हैं तब भी कर ले, और अगर वो सर्कल करना है तो तब भी आ ले। मफूल में भी कुछ इसी तरीके से है। उसके बाद ये 2 क्लास में सब कुछ पढ़ाया जाता है, 3 क्लास के सिलेबस के लिए आपने तैयार करवाना है। अच्छा जी, ये रोज़ के मैंने कुछ जुमले लिखे हैं आप कुछ जुमले लिखे हुए हैं, आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट्स बनाएं और बच्चों को उस पर प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चे के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। क्योंकि स्कूल्स वाले जो हैं दूध की मलाई लेना पसंद करते हैं, वो नील बच्चा नहीं लेते। वो जो अच्छे स्कूल्स हैं नॉर्मल स्कूल्स ले लेंगे। तो आपको अपने बच्चे पे काम खुद करना है। स्कूल जो है वो सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है सोशलाइजेशन की बच्चे के लिए, अदरवाइज़ हमारे स्कूल्स में कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता सिवाय जो है फीसें हथियाने के और ख़र्चे बढ़ाने के। तो इसलिए कोशिश करें कि बच्चे की सेल्फ राइटिंग पे काम करें, क्योंकि 1 में इतना ज़्यादा सिलेबस होता है। जब प्रेप से बच्चा जाता है, प्रेप में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, और 1 में एकदम ऐसे राइटिंग आ जाती है, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा और जो है और चीज़ें बहुत इंक्लूड होती है जो बच्चे को लिखनी होती है। बच्चे के लिए वो जो है मुश्किल का बाइस बनती है जब उसे जो है वो साउंड से लिखना ना आता हो। उसे रट्टा ना सिखाएं, तो क्योंकि हमारे रट्टा ये सिखाया जाता है कि एक मजमून आता है तो उसी जैसा दूसरा लिख लो, लाइनें ये चेंज कर लो, तो बच्चा रट्टे में चले जाता है, बच्चा सेल्फ में नहीं आता। सेल्फ के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को लें, उसको बिठाएं, उसको बिठाने के बाद कुछ टॉपिक्स पे रोज़ बात करें, 4 से 5 लाइनों की, उन्हीं 4-5 लाइनों को लिखें ताकि बच्चे को लिखना आना शुरू हो जाए। और इसी तरह एक बुक पकड़ें, कोई स्टोरी पकड़ें, आओ बेटा हम पढ़ते हैं, तो स्टोरी उसके साथ बैठ के पढ़ें। अच्छा जी, उसके बाद अगर एक ऑप्शन इस तरीके से आ सकती है कि वो एक जुमला दे देंगे, उसमें लिख देंगे फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल को अलग करें। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी स्कूल से हवाले से। रमूज़ औक़ाफ़ आ सकते हैं जिसमें जो है वो ये डैश है, क्वेश्चन मार्क है, और आपके पास आ जाएगा कोमा। अच्छा, फिर फ़ेल हाल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फ़ेल माजी क्या और फ़ेल मुस्तकबिल क्या है। इस ऑप्शन फ़ेल मुस्तकबिल इन तमाम चीज़ों पे भी आ सकता है कि हाल के जुमले को माजी में बदलें या माजी के जुमले को मुस्तकबिल में बदलें। इस तरीके से हरूफ जार आ सकते हैं, वो इस तरीके से भी आ सकते हैं, ऑप्शंस में भी आ सकते हैं और सर्कल में भी आ सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस होती हैं ज़्यादातर। उसके बाद कलमा और मोहमिला, उसमें जो है वो मैचिंग आ सकती है और खाली जगह आ सकती है, और इसी तरह सर्कल ऑप्शन भी आ सकते हैं। फिर बेतरतीबी जुमले आ सकते हैं, उनको तरतीब दें, ठीक है। और उसके बाद जो है फ़ेल मुस्तकबिल बात कर चुके हैं, और जो है वो अमर नहीं और सवालिया जुमले, इस्तफामिया जुमले भी कहा जाता है जिसको, कि सादा जुमले इसको नहीं में फ़ेल अमर में चेंज करें या फ़ेल नहीं में चेंज करें। फिर आपके पास आ जाता है मुज़क्कर मुअन्नस आ जाते हैं आपके पास। ये मैं आप रोक इसलिए हूँ ताकि आपको पता चले, इससे अलावा भी आप करवाएं बच्चे को, लेकिन मैंने बेसिक लिखे हैं जो 2 क्लास में करवाए जाते हैं। फिर अल्फाज मुतज़ाद आ जाते हैं आपके पास, क्योंकि उन्होंने सेल्फ राइटिंग की बात की है तो आपको पता है वो कहीं से भी दे सकते हैं, और कुछ बच्चे की लग चल सकती है। ये जुमले और मैंने नहीं लिखे क्योंकि उर्दू की बुक से लिखने हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास अंग्रेज़ी, इस्लामी महीने और हफ्ते के दिन, ये आपने करवाने हैं।
फिर हमारे पास आ जाता है सेल्फ राइटिंग। मेरी उस्तानी मेरा दोस्त एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है। मतलब मेरे दोस्त में भी ये अल्फाज लिखे जा सकते हैं, लड़का है तो लड़के के लिए, लड़की लड़की के लिए लिखेगी। सुबह की सैर बच्चे को पता हो, सफाई, क्योंकि फिर आगे 3 में जाके पैराग्राफ में जो है वो ऐसे हो जाते हैं, पहले पॉइंट्स में होते हैं 2 तक 1 तक, तो 3 में जो पैराग्राफ हो जाता है। मेरा वतन कुछ इस तरह, जू चिड़ियाघर की सैर, आप इस तरह कुछ जुमले जो है वो कुछ सॉरी कुछ जो है वो इस तरीके से बच्चे को लिखवाना शुरू करें और इस तरीके से बच्चे को लेके चलें। अब बात करते हैं जी इंग्लिश की। मैथ वही है, आप पीटीपी की बुक ले लें, उसमें तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करें बच्चे के, जिसमें शामिल होगा मैथ्स आ जाएगा, ज्योमेट्री आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, उसमें तमाम तरह की डिवीजन आ जाती है, फिर उसमें आ जाएंगे टेबल्स आ जाएंगे। तो वो तमाम चीज़ें आपने वहाँ से करनी है। उसको बच्चे को जो है फिल इन वो ऑप्शंस दें, उसके एमसीक्यूज बनाएं और इस तरीके से चीज़ें करवाएं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सिंगुलर प्लूरल और मैस्कुलिन फेमिनिन्स, फिर आ जाता है आपके पास वर्ड्स ऑपोजिट, उसके बाद आपके पास आता है वर्ड सेंटेंसेस। उसी तरह जैसे इंग्लिश में हमने किया, इसी तरह उर्दू में एक्शन वर्ड्स हैं, यूज़ ऑफ दिस एंड दैट और दीज और दैट, ये भी इसमें शामिल है। और देयर और दियर का भी इस्तेमाल थोड़ा बहुत बच्चे को बता दिया, अदरवाइज़ तो 1 में होता है, 2 के सिलेबस में आता है, लेकिन पता नहीं होता कि कोई स्कूल ज़रा थोड़ा दिमाग का उलट हो तो वो भी देते बच्चे को। एक्शन वर्ड्स बच्चे को पता होना चाहिए और जुमले में सर्कल करना या फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करना बच्चे को आना चाहिए। उसके बाद जो है यूज़ ऑफ इज़-आर-एम है, फिर जी ये डेज़ ऑफ वीक ऑफ द डेज जो है, सॉरी डेज ऑफ द वीक है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है, जो मंथ ऑफ द ईयर आ जाता है, ये दीजर नहीं मेंशन किया हुआ क्योंकि इजी होता है, बच्चा कर लेता है जल्दी। यूज़ ऑफ हैज़ और हैव उसे पता होना चाहिए। राइमिंग वर्ड्स उसे पता होना चाहिए। ये कोई ऑप्शन आ जाए कि जी जुमला इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करें, या वर्ड इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करें, तो वो फिर आ जाता है आर्टिकल्स। ए और दी का इस्तेमाल एन का कहाँ पे करना है बच्चे ने, इस तरह आपने लिखने हैं, इस तरह के लिखा हुआ आएगा, बच्चे को पढ़ना आना चाहिए और पुट करना आना चाहिए। तो इससे आपने प्रैक्टिस करवानी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन इसी तरीके से है, सर्कल करो या फिर ब्लैंक में लिखना है। वर्ब है, एडजेक्टिव है आपके पास ये सारे, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन आ जाते हैं, उसकी डेफिनेशन और फिर उसका यूज़ कैसे, जैसे कि जी सादिया प्लेस विद जो है वो हर पपी, तो वो उसमें सादिया की जगह अपने शी प्रोनाउन पुट कर दिया, ये बच्चे को पता हो। प्रेपोजिशन आ जाती है, इसमें इन, ऑन, अंडर और ओवर होगी। 2 तक जो है वो इन, ऑन और अंडर होती है। फिर पंक्चुएशन है इसमें जी, इसमें आप देख लें 3 जो इसमें ये वाले हैं, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेट और जो है डॉट और फुल स्टॉप जो होता है। उसके बाद आ जाता है आपके पास ऐसे में भी इसी तरीके से माई ब्रदर माई कज़न याद कर लो तो वो माई फादर पे भी लिख सकता है, माई सिस्टर पे भी लिख सकता है, माई जो है फादर मदर, मतलब लेकिन ये बताइएगा मदर में जो है वो कुछ पॉइंट्स जो है वो चेंज करने होंगे जो है वो, और जो है वो फादर में ही और शी का ये यूज़ आपने बच्चों को बताना है। माई स्कूल के रेलिवेंट है। अच्छा जी, उसके ज़ू का भी आ सकता है, क्लासरूम, होम है, समर और विंटर सीजन्स पे आ सकता है। ये दोनों सेम है, विंटर और समर, बस इसमें कुछ पॉइंट जो है वो चेंज है, ठीक है, फ्रूट्स को लेके, कपड़ों को लेके। उसके बाद आपके पास आ जाता है माई मदर, माई सिटी, उससे पता माई कंट्री और फेवरेट फ्रूट्स। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें लेके चलनी है। मैं आपके साथ डीपीएस का सिलेबस भी शेयर करती हूँ कि उन्होंने टोटल सेल्फ राइटिंग पे काम किया है, और यदि पंजाब स्कूल में अगर डीपीएस में भी आप करवाना चाहें तो उनका भी सिलेबस ये सेम है जो मैं ये आपको दिखा रही हूँ। तो और डीपीएस में भी यही सिलेबस है 3 क्लास की टेस्ट के लिए, लेकिन उन्होंने जो है वो आपको सिर्फ जो है वो हवा में तीर छोड़ा हुआ है कि आप करवाएं बच्चे को सारा कुछ, लेकिन टीपीएस ने आपको जो है वो काफ़ी हद तक सिलेबस जो है वो कंफर्म किया होता है कि आप इसमें से रेडी करवा के लाएं बच्चे को। मोस्टली स्कूल जो है वो आपको सिलेबस भी नहीं देते हैं, वो कहते हैं जी 2 में जो पढ़ा है हम उसी से रेलिवेंट टेस्ट लेंगे, अगर बच्चा क्लियर हो गया तो हम आपको बता देंगे। और ये बच्चे पे होता है, अगर बच्चा एक बार टेस्ट दे वो आपको बता दे आके कि टेस्ट में ये आया था, तो आप घर आते ही बच्चे के लिए उस तरीका का शेड्यूल बना लें और बच्चे पर काम करना शुरू करते हैं। होप सो आपकी वीडियो आपको समझ आई होगी कि 3 क्लास के सिलेबस में आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैथ जो है वो टीपीएस का आप यूज़ करें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि मोस्टली मैथ जो है वो कॉन्सेप्ट वही हैं, बस उन्होंने अपने अपने जो है वो कंटेंट जो है वो अपने अपने पेज और बुक्स बनाई हुई हैं और कुछ डिफरेंस नहीं है। होप अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।